आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित। 4 राज्यों में भाजपा और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की सत्ता में वापसी। गोवा और मणिपुर में भी भाजपा सरकार बनना लगभग तय। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिला बहुमत। इंदौर के देपालपुर तहसील के ग्राम मोहना में बन रहा है नया औद्योगिक क्षेत्र और आदिवासी संस्कृति का पर्व भगोरिया कल से होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतगणना में स्थिति स्पष्ट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सत्ता में वापसी हुई है। वहीं गोवा और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार बनना लगभग तय है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एकतरफा जीत हासिल कर कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों वाली विधानसभा के 132 नतीजे घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 95 सीटें और समाजवादी पार्टी ने 25 सीटें जीती हैं। भाजपा की 157 और समाजवादी पार्टी की 89 सीटों पर बढ़त है। भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल 11 सीटों पर आगे है, जबकि आरएलडी ने 7 सीटों पर बढ़त बनाई है। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर और कांग्रेस 2 सीट पर आगे है। उत्तराखंड में 70 सीटों की विधानसभा के 46 परिणाम घोषित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती हैं और 13 पर बढ़त बनाए हुए है। 14 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई और वो 4 पर बढ़त बनाए हुए है। पंजाब में 117 सीटों की विधानसभा के अब तक 115 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 90 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। उसके उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 15 सीटें मिली हैं और वो 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। मणिपुर में 60 सीटों की विधानसभा के 39 परिणाम घोषित किए गए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 20 सीटें जीत ली हैं और 11 में आगे है। नागा पीपल्स पार्टी को 3 और नागा पीपल्स फ्रंट को 4 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई है। गोवा में 40 सीटों वाली विधानसभा के 39 नतीजे घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं और 1 सीट पर उसका उम्मीदवार आगे चल रहा है। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं, जिन्होंने राज्य में नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज तीसरा पूरक बजट प्रस्तुत किया गया और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत भी हुई। प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण की एक सूचना पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। प्रश्नकाल के बाद विधि मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पंचायत राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 और निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2022 सदन के पटल पर रखा। सदन में आज 18 याचिकाएं भी विधायकों द्वारा प्रस्तुत की गईं। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, संसद भवन की प्रतिकृति जैसा मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है मितावली मंदिर, मुरैना। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं छतरपुर जिले के श्री मोहित कुशवाहा। श्री मोहित कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। जी, मेरा नाम मोहित कुमार कुशवाहा, मैं लौ कुशवाहा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अमृत महोत्सव में पहली बार आंसर भेजा और मेरा पहली नाम है, जिसे मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ। मुझे आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अच्छा कार्यक्रम है, जिससे जनरल नॉलेज को अच्छा बढ़ावा मिलेगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर को उद्योग क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर देपालपुर तहसील के ग्राम मोहना में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। ये इंदौर में पीथमपुर और सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्रों के बाद तीसरा औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यहां 118.84 हेक्टेयर क्षेत्र में 105 करोड़ की लागत से मूलभूत सुविधाएं विकसित कर चुका है। निगम का यहां 1,000 करोड़ तक का निवेश करवाने का प्रस्ताव है। आदिवासी संस्कृति का पर्व भगोरिया कल 11 मार्च से शुरू हो रहा है। इस लोक पर्व को लेकर आदिवासियों में बड़ा उत्साह रहता है। जिले से दूरस्थ स्थानों की ओर काम पर गए आदिवासी इस लोक पर्व के मद्देनजर अपने घर लौटने लगे हैं। इस पर्व का आगाज होली के 7 दिन पूर्व से ही हो जाता है और आदिवासी जिलों झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में होली पूर्व लगने वाले सभी हाट बाजार भगोरिया हाट कहे जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्वर्गीय संजीव कुमार सिंह की स्मृति में भोपाल के छोटे तालाब पर 32वीं राष्ट्रीय केनो स्प्रिंट, 15वीं पैरा केनो, प्रथम स्टैंड अप पैडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 13 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों के 750 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के संशोधित परिणाम अगले महीने के पहले सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। इंदौर जिला प्रशासन सरकार की विभिन्न योजनाओं का असंगठित कामगारों को लाभ देने के लिए कार्यस्थलों पर शिविरों का आयोजन कर रहा है। सागर के गढ़ाकोटा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 3 दिवसीय रहस लोकोत्सव मेला का शुभारंभ किया। मुरैना जिले में आयोजित निःशुल्क शिविर में 1250 से अधिक रोगियों का ऑपरेशन कराया गया। छिंदवाड़ा में चल रहे 5 दिवसीय इंडियन क्राफ्ट और पुस्तक मेला तथा सांस्कृतिक खेलकूद सप्ताह में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।